सिंध का 3,500 अरब का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। सिंध काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। बजट में गैर तरक्याती बजट बढ़ाकर 2,560 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तरक्याती बजट में 298 अरब रुपए की बड़ी कटौती का इम्कान। कोई नया तरक्याती मनसूबा शामिल नहीं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे का इम्कान। कम से कम उजरत 5,000 रुपए इजाफे से 45,000 करने की तजवीज़। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया है। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर गुर्बत के खात्मे के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। मेहनत कशों के लिए कम अज़ कम उजरत भी बढ़ाने का फैसला किया है। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट भी आज पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 1100 अरब रुपए से ज़ायद होने का इम्कान। तालीम के लिए 150 अरब, अमन व अमान के लिए 130 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। सेहत के शोबे के लिए 70 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफे की तजवीज़। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शोएब नौशेरवानी 4 बजे बजट पेश करेंगे। जिस किस्म की यकसा तरक्की पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त जारी और सारी है, उसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। जो सारे प्रोविंसेस का शेयर था उसमें फेडरेटिंग यूनिट्स में सबसे बढ़कर पंजाब का शेयर है। और राइट साइजिंग कर जो वेकेंट पोजीशन थी, 1 लाख से ज़ायद वेकेंट, जो कि सालों साल और दिहाइयों से वेकेंट पोजीशंस थी, उनको एबॉलिश किया गया। महकमों की राइट साइजिंग की गई। जो 23-24 है उसमें तकरीबन 3,870 स्कीमों को कैप किया गया, ख़त्म किया गया। जो 1990 की दिहाई से स्कीम्स चल रही थी उनको क्लेंस किया गया। 2.5 साल में हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, सिर्फ टैक्स बेस को बढ़ाया गया है। सेहत, तालीम, सुथरा पंजाब पर कोई कट नहीं लगाया गया। राइट साइजिंग करके 1 लाख खाली असामियों को ख़त्म किया गया। 870 स्कीम्स को ख़त्म किया गया जो साल से चल रही थी। पंजाब में यकसा तरक्की का अमल जारी है। रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की सूबाई वजीर खजाना और वजीर इत्तलात के साथ पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा यह मुश्किल बजट था, सूबों ने विफाक को पैसे दिए। फेडरल ग्रांट में सबसे ज़्यादा हिस्सा पंजाब का है। पंजाब ने अपने अखराजात को बड़ी हद तक महदूद किया। सानिया चकवाल में जामहक ननी हानिया की मौत मुतादिद गोलियां लगने और ज्यादा खून बहने के बायस हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। हानिया के जिस्म पर 5 गोलियों समेत जख्मों के 11 निशानात पाए गए। शदीद सदमे और खून बहने के बायस दिल और फेफड़ों ने काम करना छोड़ दिया था। फायरिंग के नतीजे में बच्ची की दाएं रान की हड्डी टूट गई। गोली लगने से दाएं फेफड़े को नुकसान हुआ और छाती में खून जमा हो गया। फायरिंग से बच्ची का जिगर, छोटी और बड़ी आंतें भी शदीद जख्मी हुई। दाईं छाती, पेट, रान और बाईं कोहनी पर गोलियों के गहरे जख्म हैं। बच्ची के जिस्म से गोली का धाती टुकड़ा बरामद करके पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पंजाब फ्रांसिक लेबॉर्ट्री से ताहाल मौसूल नहीं हुई। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में सानिया चकवाल की जुडिशल इंक्वायरी के लिए मुतफरिक दरखास्त पर समाअत। अदालत की दरखास्त को मरकजी दरखास्त के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। अमरीका ईरान एतमाद साजी की जानिब बड़ी पेशरफ्त। जुमे को अमन डील पर दस्तखत से पहले ही अमरीका ने ईरान के समुद्री नाकाबंदी ख़त्म कर दी। ईरानी खाम तेल ले जाने वाला तीसरा टैंकर भी अमरीका बहरी नाकाबंदी के दायरे से निकल गया। तेल बरदार जहाज़ों की निगरानी करने वाली वेबसाइट टैंकर्स ट्रैकर्स ने तस्दीक कर दी। 2 माह से अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाह की तरफ आने जाने वाले जहाज़ों को रोक रही थी। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। जुमे को होंगे। दस्तखत की तकरीब का मकाम तब्दील। तकरीब जिनेवा की बजाय बॉर्जन स्टॉक रिजॉर्ट स्विट्जरलैंड में होगी। स्विस वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। कहा कि स्विस हुक्काम अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के साथ करीबी राब्ते में हैं। स्विट्जरलैंड इस अमल में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला आती से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर जुमे को दस्तखत से कबल मुशावरत।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त के दस्तखत के दिन ही मुज़ाकरात होंगे। पहले मरहले के बाद हतमी डील के लिए 60 रोज़ में मुज़ाकरात होंगे। जौहरी मसला और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत शामिल है। अमेरिका ईरानी तेल तिजारत और बैंककारी खिदमात पर पाबंदियां उठा लेगा। 60 दिन में हतमी मुआहदे तक पहुंचने का हदफ मुकर्रर। इस दौरान ईरान अपना मौजूदा जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखेगा। वाशिंगटन की जानिब से नई पाबंदियां नहीं लगेंगी। फौज की मौजूदगी में भी इजाफा नहीं किया जाएगा। ब्लूमबर्ग मुफाहमती याददाश्त की तफसीलात सामने ले आया। हतमी मुआहदे में अफजूदा जौहरी मवाद से मुतालिक बात होगी। तेहरान ने जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी कराई है। अमेरिका ने तयशुदा टाइमलाइन के मुताबिक पाबंदियां उठाने का वादा कर लिया। हतमी मुआहदे को UN सलामती कौंसिल की लाजमी करारदाद के जरिए मंजूर किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान मुआहदे को कांग्रेस भेजने का ख्याल अच्छा है। ईरान डील कांग्रेस को नजरसानी के लिए भेजी जा सकती है। नया मुआहदा ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत के खिलाफ दीवार है। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान मुआहदे का मुसवदा G7 रहनुमाओं के साथ शेयर कर दिया। G7 ममालिक का ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम। मुश्तरका एलामिया में कहा गया, G7 ममालिक मुआहदे के नफाज में ताउन के लिए तैयार रहे। लेबनान में फौरी और पायदार जंग बंदी पर जोर। ईरान मुआहदे पर दस्तखत से काबिल अमरीका और इसराइल में इख्तलाफात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के रवैये पर नाराज। अमरीका का इसराइल को ईरान के साथ मुआहदे की तफसीलात बताने से इनकार। मुआहदे तक रसाई की इसराइल की दरखास्त मुस्तरद। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मुफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरखास्त की थी। अमरीका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहदा दिखाने से इनकार किया। इसराइली हुकाम ने अमरीकी फैसले को हैरानकुन करार दिया। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म के हामियों ने ईरान अमरीका मुआहदे को खराब डील और तबाहकुन फैसला करार दे दिया। इसराइली नाक़दीन का कहना है मुआहदा तेहरान हुकूमत को नई जिंदगी देने के मुतरादिफ है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसराइल में खदशात हैं कि ईरान सिक्योरिटी के लिए खतरा रहेगा। इसराइल को लबनान के मकबूजा इलाकों से इनखला करना होगा। जनूबी लबनान के शहरियों की अपने घरों को वापसी होनी चाहिए। लबनान पर कोई भी हमला या कब्जा मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ की लबनानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू मुफाहमती याददाश्त में किए गए वादों को पूरा करने पर जोर। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं, ईरान के खिलाफ यकतरफा फैसले मुसल्लत करने का दौर ख़त्म हो चुका। अमरीका को लबनान जंग के खात्मे का वादा और मुआहदे के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। किसी भी खिलाफ वर्जी का सख्त और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि इसराइल ने 2 रोज़ के दौरान 48 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल मासूम अफराद को मारने से बाज ना आया तो जवाब देंगे। अमेरिका ईरान डील के बाद खाम तेल की कीमतें मजीद नीचे आ गईं। WTI $74 फी बैरल की सतह पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल $78 फी बैरल में फरोख्त। UAE मुरब्बन में 60% की कमी $72 की सतह पर मौजूद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद गैर कानूनी माइग्रेशन, इदारा जाती ताउन, पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। हिमेश फाकलर ने ईरान अमरीका मुफाहमत पर पाकिस्तान के मस्बत और भरपूर किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन के लिए तारीख़ी किरदार अदा किया। ईरान अमेरिका मुफाहमत ने पाकिस्तान को आलमी अमन का अलमबरदार बनाकर पेश किया। दोनों वज़रा का जाली स्टूडेंट वीज़ों के मसले के हल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। रिजर्व्स आपके लोएस्ट थे, आपके पास इंपोर्ट कवर था नहीं, मईशत को पे काम करने को कोई तैयार नहीं था, हुकूमत बनाने को कोई तैयार नहीं था। ऐसे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मईशत को संभाला। जो FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मेन आपका जो टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी है,
उसमें 2-3 प्रॉब्लम थे। डिजिटलाइजेशन रुकी हुई थी, अफसरान करप्ट थे और सिफारिश पे पोस्ट होते थे, और टैक्स कलेक्शन का कोई मरबूत निजाम मौजूद नहीं था। तो ये जो भी रिलीफ दिया है, इसकी गुंजाइश कैसे पैदा हुई? शहबाज शरीफ साहब का विजन ये था कि मैं टैक्स देने वाले पे टैक्स ना देने वाले का बोझ नहीं डाल सकता। तो उन्होंने 2-3 काम किए। नंबर 1, उन्होंने कहा कि ये सियासी सिफारिश से पाक होगा पूरा FBR। कोई कस्टम्स का अफसर, कोई इनकम टैक्स का अफसर सिफारिश पे नहीं लगेगा। पोर्ट से लेके आपके इनकम टैक्स के ऑफिसेस तक अब एक मेरिट का निजाम है, यानी पोर्ट्स के ऊपर फेसलेस अप्रेजमेंट है। मौजूदा बजट मस्बत और तरक्की और खुशहाली का बजट है। गुंजाइश पैदा करके तनख्वाहदारों का टैक्स कम किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया ब्रीफिंग, बोले हुकूमत ने FBR में सिफारिशी कल्चर ख़त्म कर दिया। कस्टम में अब फेसलेस सिस्टम काम कर रहा है। 5 और 10 मरला प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर टैक्स कम किया है। 60 अरब रुपए सिर्फ शुगर इंडस्ट्री से टैक्स इकट्ठा किया गया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, सनतकारों और तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ पर मबनी बजट दिया गया। BISP की रकम 838 अरब रुपए कर दी गई है। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन ने फड्डा। नून लीग और PTI अरकान मुतल्लिक़ जुमलों का तबादला। वफाकी वज़ीराना तनवीर हुसैन ने कहा कि आज आपके साथ जो हो रहा है वो मौक़िफ़ात अमल है। बानी PTI से कहा था जो कर रहे हैं वो ना करें। बोले कि इलेक्शन जीत कर आया हूँ, बानी PTI को मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़वा लें। बाद में राना तनवीर ने अपने अल्फाज पर माजरत कर ली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इससे तनाव और नफरतें बढ़ेंगी। बर्दाश्त का मुजाहरा करें। वज़ीर आज़म की पेशकश को खुशामदीद कहते हैं। बताया जाए मुज़ाकरात में देर किस बात की है। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की अहम बैठक। इजलास में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की क़यादत भी शरीक। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुख्तलिफ सियासी और तंजीमी अमूर पर मुशावरत। आज़ाद कश्मीर के मुस्तक़बिल के सियासी लाहे अमल पर भी गौर। मुल्क में आज से मुहर्रमुल हराम का आगाज़। पंजाब भर में यौम आशूर तक दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिर्फ मंजूर शुदा जुलूस और मजालिस का इनेकाद होगा। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना है, मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए जाएंगे। ऐसी कंप्लेन भी की, काफ़ी लेडीज़ और जेंट्स यहाँ से निकल कर गए, मगर वादा करते हैं कि आप पहुँचे गाड़ी आ रही है सही कर देगी, मगर उसके लिए कोई काम नहीं हुआ अभी तक। मेरे घर में, अपने घर में 4 किलो हफ्ते की गैस डलती है, तो आप हिसाब लगा लें महीने का कितना होता है। तो कुछ करें, यहाँ पे लाइनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे से गैस नहीं खोली भी उन लोगों ने। छोटे बच्चों का साथ है, हम मुसलसल इस सिलेंडर को यूज़ कर करके परेशान हैं। टोटली हमारे घर में खाना इसलिए पकता है क्योंकि 7 महीने में एक दफ़ा भी इधर गैस नहीं है। हमारे मसाइल हल करें गैस के। लोगों के घरों में छोटे छोटे 40 गज के घर होंगे, उनके घरों के अंदर सिलेंडर रखे हुए होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई हादसा रूनुमा हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा। कराची में गैस का बहरान। सुरजानी टाउन सेक्टर 3 और अतराफ के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। गैस की अदम दस्तयाबी से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। अहले इलाका पिछले 7 माह में गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों का कहना है वक्त पर खाना पकता है, ना मेहमानदारी मुमकिन है। सिलेंडर का इस्तेमाल जेब पर बोझ के साथ खतरनाक भी है। पंजाब में गैर कानूनी फैट मेल्टिंग, बोन क्रशिंग और आलूदगी फैलाने वाले यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 263 सनती यूनिट्स का मुआयना, मुतअद्दिद सील, 1 मिसमार। FIR दर्ज। जुर्माने आए। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है कि ड्रोन सर्विलेंस टीमें 24 घंटे मुतहरक। मंदिया मिसमार किए गए यूनिट्स को दोबारा फाल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप की 80वीं सालगिरह पर हमले का मंसूबा नाकाम। FBI का 5 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। 23 मुश्तबा अफराद के नेटवर्क का सुराग लगा लिया गया। हुकाम के मुताबिक हमलावर ड्रोन से भगदड़ मचाना चाहते थे। व्हाइट हाउस गेट की जानिब पेशकदमी का मंसूबा था।
फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में मेसी का जादू चल गया। अल्जीरिया के खिलाफ शानदार हैट्रिक। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 0 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाले उर्दन का ऑस्ट्रिया से मुकाबला 1-1 से बराबर। फ्रांस ने सेनेगाल को सनसनीखेज मुकाबले में 3-1 से शिकस्त दी। फ्रांस की जानिब से 2 गोल एम्बापे और 1 बारकोला ने किया। नॉर्वे ने इराक को 4-1 से शिकस्त दे दी। अल्जीरिया के खिलाफ मैच में लायनल मेसी ने कई रिकॉर्ड्स बना डाले। मेसी फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली बार हैट्रिक करने वाले कामयाब रहे खिलाड़ी। वर्ल्ड कप में हैट्रिक करने वाले उम्र रसीदा खिलाड़ी भी बन गए। मेसी ने 38 साल 357 दिन की उम्र में वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक की। मेसी फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में 27 मैचेस में 16 गोल करने में कामयाब रहे। जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे के सबसे ज्यादा गोल्स करने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का दूसरा इम्तिहान। कौमी टीम आज अपना दूसरा मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। बर्मिंघम में मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगा। कौमी टीम अपना पहला मैच भारत के खिलाफ 64 रन से हार चुकी। मलेशिया में एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप कल से शुरू होगी। नूर जमान, नासिर इकबाल, हमजा खान और आसिम खान एक्शन में होंगे। इब्तदाई रोज़ नूर जमान और नासिर इकबाल का मुकाबला जापान और सिंगापुर के खिलाड़ियों से होगा। 19 जून को पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय हरीफों के मुकाबिल होंगे। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। लेजेंडरी ब्रॉडकास्टर तारिक अजीज की आज 36वीं बरसी। पीटीवी को शो नीलाम घर को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। रेडियो और फिल्मों में बेमिसाल काम किया। तो यकीन भी नहीं आ रहा कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। मैंने भी नहीं सोचा। कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सही नहीं। वैसे यहाँ ज्यादातर बाहर के लोग हैं ना। तुमने कुछ किया है क्या? यूँ समझो अपने सर पर कफन बांध लिया। आप बिल्कुल दूसरों की तरह नहीं है बाबा। आज मुझे पता चल गया। आपने बताया नहीं कि कहाँ आना है? हाँ, वो अचानक मुझे दुबई आना पड़ा। एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग थी। यही सुनिए कि मेरा कोई आया। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? तुम तो इतनी बहादुरी से लड़ रहे थे। और साइबर क्राइम्स और डिजिटल ब्लैकमेलिंग की कहानी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का शाहकार ड्रामा भंवर नाजरीन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब। ड्रामा देखिए हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।